दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन क्लासेज। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नवीनतम अपडेट के बारे में। साथियों, 2021-22 की APR किस प्रकार सबमिट करें, कौन होगा आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर, कौन होगा आपका रिव्यूइंग ऑफिसर, किस प्रकार से चयन करना है। साथियों, इस प्रकार की संपूर्ण डिटेल देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो पर। साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नवीनतम नोटिफिकेशन भी आपको समय पर प्राप्त होते रहें। साथियों, आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद में यहाँ जो सर्च बॉक्स है इसमें हम टाइप करेंगे शाला दर्पण। साथियों, शाला दर्पण टाइप करते ही आपके सामने इस प्रकार से यह इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको दिखाई देगा यहाँ सबसे पहले इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान। हमें इस पर क्लिक नहीं करना है साथियों, हमें क्लिक करना है यहाँ नीचे दिए हुए शाला दर्पण स्टाफ विंडो के टैब पर। साथियों, आप शाला दर्पण स्टाफ कॉर्नर टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं। साथियों, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से यह इंटरफेस ओपन होगा। साथियों, स्टाफ लॉगिन का यह होम पेज होगा। स्टाफ लॉगिन में यहाँ आईडी और पासवर्ड, आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, अर्थात आपकी व्यक्तिगत जो NIC आईडी है। साथियों, व्यक्तिगत NIC आईडी, निक आईडी जो कि 7 अंकों की है वो आपको यहाँ डालनी होगी, और आपका पासवर्ड जिससे कि आप CL वगैरह अप्लाई करते हैं, ये और उसके बाद आप लॉगिन कर देंगे। साथियों, इस प्रकार से मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। इस प्रकार से मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने स्टाफ विंडो का होम पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ आपको लेफ्ट कॉर्नर में ऑप्शन दिखाई देगा APAR का। साथियों, आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 नंबर पे APAR, आपको इसी पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे साथियों, तो क्लिक करने के बाद में APR डैशबोर्ड का टैब दिखाई देगा, एक APR फैक्ट। साथियों, APR डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। APR डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यह इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें लिखा हुआ होगा यह फ्लैश मैसेज जो कि APR एप्लीकेशन सेशन। यहाँ APR सेशन दिखाई देगा आपको 2021-22। उसके बाद में आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। साथियों, यह 2017 APR का सेशन 2021-22 ऑलरेडी दिखाई देगा। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से आपकी स्टाफ की बेसिक डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देगी। यहाँ एम्प्लॉय का नेम दिखाई देगा। साथियों, एम्प्लॉय का नेम, यहाँ आपकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई देगी। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, आपकी DOB, आपका सब्जेक्ट। साथियों, इसी प्रकार से आपका स्टाफ का करंट पोस्ट का नेम, फादर्स नेम और आपका पोस्टिंग पैलेस यहाँ दिखाई देंगे। साथियों, ये सब अच्छी प्रकार से चेक कर लें। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप प्रपत्र 10 में इसका करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ नीचे की तरफ एक टैब दिया हुआ है साथियों, यहाँ क्लिक टू फिल एडिट या न्यू APR। साथियों, हम न्यू APR सबमिट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें इसी टैब पर क्लिक करना होगा। साथियों, जब हम इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यह नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ आपको दिखाई देगा APR सत्र 2021-22। साथियों, इसके बाद में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2021-22 होगा। यहाँ पर आपके एम्प्लॉय की टोटल डिटेल्स यहाँ शो होंगी, जिसमें नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय आईडी और प्रतिवेदन का वर्ष यहाँ दिखाई देगा। आपका सब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, आपके मोबाइल नंबर यहाँ दिखाई देंगे। साथियों, इसको आप अच्छी प्रकार से चेक कर लें, उसके बाद में आप अगले प्रोसेस की ओर जाएँ। साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है लोक सेवक का प्रकार। यहाँ लोक सेवक का जो प्रकार होगा उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वह मंत्रालय के अधीनस्थ जो कार्मिक हैं। साथियों, उनको यहाँ इस सर्कल में टिक मार्क करके और APR को आगे प्रोसेस करना होगा। यदि तृतीय और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक हैं तो उनको यहाँ सर्कल में यहाँ टिक मार्क करके और उस APR को आगे प्रोसेस करना होगा। इसके अलावा यहाँ व्याख्याता, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक जो हैं उनको यहाँ इस सर्कल में टिक मार्क करके और APR का प्रोसेस आगे बढ़ाना होगा। इसी प्रकार से कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक जो कार्मिक हैं उनको इस सर्कल में टिक मार्क करके और यहाँ उनको इस APR के प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ साथियों, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक। ये साथियों सेलेक्ट करते ही आपके सामने नीचे की तरफ उनके लिए यहाँ डेट आ जाएगी। यहाँ दिया हुआ है साथियों कि वर्किंग फ्रॉम डेट, ये आपका पोस्टिंग पैलेस होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ सबमिट होंगी। साथियों, यहाँ आप इसको चेक कर लें। वर्किंग फ्रॉम डेट यानी आप इस पोस्टिंग पैलेस पर कब से हैं, और प्रेजेंट वर्किंग पोस्टिंग नेम क्या है आपका। इसके अलावा पोस्ट के नेम के साथ में साथियों पोस्टिंग पैलेस कौन सा है ये आप चेक कर लें। साथियों, इसके अलावा यदि आपके इससे एक या एक से अधिक अगर नाम शो हो रहे हैं तो
हो सकता है आप सत्र 2021-22 अर्थात 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 के मध्य में आप एक से अधिक विद्यालयों में कार्यरत रहे हैं। यदि आप 3 माह से अधिक कार्यरत रहे हैं तो आपके विद्यालय का नाम यहाँ प्रदर्शित होगा और आप इस प्रकार से एक एक को सिलेक्ट करके आप APR का प्रोसेस पूरा करें। इसके अलावा यहाँ साथियों नोट दिया हुआ है कि APR जो है वो उसकी दिनांक है 1 जुलाई 21 से 30 जून 2022 शैक्षिक स्टाफ के लिए है और 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ये मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में जो पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ है उनके लिए होती है। साथियों यहाँ हमें 1 जुलाई 21 से 30 जून 22 सेलेक्ट करनी होगी। 1 जुलाई 2021 यहाँ फ्रॉम डेट सेलेक्ट करनी होगी। टू डेट में हम सेलेक्ट करेंगे साथियों 30 जून 2022। 30 जून 2022। इसके अलावा यह लीव फॉर्म यदि आपने CCL या अधिक समय की लीव ली है तो आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद में APR वाले कैब में यहाँ लिखा जाएगा APR की प्रविष्टि की जानी है। साथियों यदि आपने 3 माह से अधिक अगर CCL या अन्य कोई अवकाश लिए है तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं, तो साथियों इसको सिलेक्ट करके और आप उस पीरियड की यहाँ सेव करेंगे। इसके अलावा साथियों आपको भरना है APR की प्रविष्टि की जानी है, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फॉर्म टाइप आएगा। फॉर्म टाइप में आपको राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए, यहाँ सेवा कर्मचारियों के लिए ये सिलेक्ट करना होगा। यहाँ सिलेक्ट जो पोस्ट की बात करें तो सिलेक्ट पोस्ट ऑटोमेटिक आएगी एक, उसे सिलेक्ट करना है। पोस्टिंग पैलेस जो है वो आपका प्रेजेंट है साथियों, वह यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यदि प्रेजेंट पोस्टिंग पैलेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो वहाँ आप उसको अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्शन बटन में सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यह आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद में साथियों आपको अगले ऑप्शन में जाना है, जो कि यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएट APR एप्लीकेशन और रीसेट ऑल। साथियों यदि आपको किसी प्रकार से इसके सेव करने में गलती है तो आप रीसेट कर सकते हैं, वरना आप क्रिएट APR एप्लीकेशन पे क्लिक करके और प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों क्रिएट APR एप्लीकेशन पे जो ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ दिखाई देगा APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ प्लीज फिल रिपोर्टिंग एंड सबमिट APR। साथियों इसके बाद में हमें यहाँ ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करते ही अब अगला जो ऑप्शन शुरू होता है वो है यहाँ पर चूज ऑफिसर्स का। यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग ऑफिसर्स, रिव्यूइंग ऑफिसर्स और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स का चयन करना होगा। साथियों इसके लिए हमें यहाँ आगे दिया हुआ है ऑप्शन चूज ऑफिसर्स। यहाँ नीचे 2 टैब दिए हुए हैं, एक है डिलीट ऑफिसर्स का और एक है डिलीट एंटायर एप्लीकेशन का। यदि आपने अब तक एप्लीकेशन सबमिट की है, वो अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से और उसको डिलीट कर सकते हैं, या आपने जो ऑफिसर चूज किए हैं उनमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप डिलीट ऑफिसर टैब को यूज कर सकते हैं। साथियों अब हमें अगला प्रोसेस आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि ऑफिसर का चयन करना है कि हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर किस प्रकार से चयन करते हैं। साथियों यहाँ चूज ऑफिसर्स टैब पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का यह इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर्स ऑफ द रिलेवेंट पीरियड। यहाँ वर्किंग दिया हुआ है, एक रिटायर्ड है, एक डेथ है। साथियों यहाँ डेथ और रिटायर्ड हमें सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ वर्किंग पे आपको क्लिक करना है। वर्किंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ ऑफिसर को सर्च करने के लिए यहाँ आप बाई मोबाइल नंबर सर्च कर सकते हैं। जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर्स का मोबाइल नंबर एंटर करके सर्च टैब पे क्लिक करेंगे। साथियों मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ और सर्च करता हूँ। साथियों यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर एंटर करके सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ नीचे यह कॉलम दिखाई देगा जहाँ से आप ऑफिसर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। साथियों इस कॉलम में आप क्लिक करके और ऑफिसर का चयन कर सकते हैं। साथियों रिपोर्टिंग ऑफिसर का यहाँ नाम प्रदर्शित होगा, उसकी स्टाफ ID प्रदर्शित होगी, करंट पोस्ट और पोस्टिंग पैलेस दिखाई देगा। यहाँ इसको सिलेक्ट करने के लिए इसके सिलेक्ट के यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करना होगा और सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। सेव रिपोर्टिंग पे क्लिक करने के बाद में रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली का मैसेज होगा, ओके पे क्लिक करेंगे। साथियों यहाँ पर ये रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उनका चयन हो चुका है। अब हमें रिव्यूइंग ऑफिसर का चयन करना है। इसके लिए आपको रिव्यूइंग ऑफिसर के यहाँ मोबाइल नंबर के वर्किंग पे क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे अपने बाई मोबाइल नंबर सर्च करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मोबाइल एंटर मोबाइल नंबर आएगा।
यहाँ पर मैं जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उनका मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ और सर्च करता हूँ। यहाँ रिव्यूइंग ऑफिसर के मोबाइल नंबर एंटर करके सर्च किया तो यहाँ नीचे की तरफ यह है ऑप्शन, जिसमें बॉक्स में सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे दिखाई देगा आपके रिव्यूइंग ऑफिसर का नाम। साथियों इस पर हमें टिक मार्क करना है। टिक मार्क करते ही यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ होगा, रिव्यूइंग ऑफिसर की पूरी डिटेल यहाँ शो होंगी, जिसमें स्टाफ आईडी, नेम, एम्प्लॉय आईडी, करंट पोस्ट और पोस्टिंग पैलेस दिखाई देगा। यदि ये सही है तो आपको यहाँ सेलेक्ट वाले चेक बॉक्स में टिक मार्क करके और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साथियों ऊपर मैसेज दिखाई देगा, रिव्यूइंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करेंगे, अर्थात यहाँ पर आपका रिव्यूइंग जो ऑफिसर है वो भी सिलेक्ट कर लिया गया है। यहाँ रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका DDO होगा और इसके अलावा रिव्यूइंग ऑफिसर आपका CBO होगा। इसके अलावा एक्सेप्टिंग ऑफिसर साथियों हमें सेलेक्ट करना होगा। एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ वर्किंग पे क्लिक यहाँ किया हुआ है। उसके बाद में हम बाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्टिंग ऑफिसर का मोबाइल नंबर मैं एंटर करके और सर्च करता हूँ। साथियों यहाँ पर मैंने एक्सेप्टिंग ऑफिसर का मोबाइल नंबर एंटर किया और सर्च किया तो यहाँ नीचे सेलेक्ट ऑफिसर्स के लिए यहाँ कॉलम आ गया है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स का नाम दिखाई देगा। उसके बाद में सामने दिए हुए सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स वाले लाल टैब पर क्लिक करेंगे। लाल टैब पे क्लिक करते ही आपका एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। आपको ओके पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर सेव हो जाएंगे। इस प्रकार से साथियों यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ ऑफिसर्स का जो चयन किया गया था वो यहाँ शो होने लगेगा। यहाँ सबसे पहले आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो कि आपके DDO होंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर जो कि आपके यहाँ CBO होंगे और एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो कि आपके यहाँ प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय या माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय के DO होंगे। साथियों इस प्रकार की यह चैनल जो कि PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल व्यवस्था को आप देख करके भली भांति ये निश्चित कर लें कि आपका DDO या आपका DO या आपका JD या जो भी पद आपके एक्सेप्टिंग ऑफिसर में आता है, रिव्यूइंग ऑफिसर में आता है, वो भली प्रकार से चयन करें। एक बार चैनल व्यवस्था की जो PDF है उसे चेक कर लें, निश्चित हो जाएं कि आपको किसका चयन करना है। उसके बाद में आप यहाँ ऑफिसर्स का चयन करें। साथियों इस प्रकार से यहाँ ऑफिसर्स का चयन हो गया है। ऑफिसर्स का चयन होने के बाद में अब यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 टैब। यहाँ एक है डिलीट ऑफिसर्स का। यदि आपके इस ऑफिसर्स के चयन में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से चयन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ दूसरा टैब दिया हुआ है डिलीट एंटायर एप्लीकेशन, यानी अब तक की आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसमें अगर किसी प्रकार की गलती है तो आप उस पूरी इस एप्लीकेशन को डिलीट करके और फिर से आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ऑफिसर्स का चयन होने के पश्चात आपको अगला जो प्रोसेस करना होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे भाग 2 का वीडियो का लिंक प्राप्त होगा। आप उसको क्लिक करके और आप यहाँ अगला प्रोसेस पूर्ण कर सकते हैं।